नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की शुरुआती 10 धाराएं। ये वो नियम हैं जो भारत में अपराध और सजा की बुनियाद तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। धारा नंबर 1 से। धारा 1, इस संहिता का नाम और इसका क्षेत्र। धारा 1 कहती है इस कानून का नाम है भारतीय दंड संहिता और ये पूरे भारत में लागू होती है। यानी भारत का कोई भी हिस्सा, कोई भी राज्य इस कानून से बाहर नहीं है। कानून सबके लिए एक समान है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं धारा नंबर 2 में क्या कहा गया है। धारा 2, भारत के अंदर किए गए अपराधों की सजा। इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत की सीमा के अंदर कोई अपराध करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता के तहत ही सजा दी जाएगी, भले ही वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी। भारत में अपराध करने पर वही नियम लागू होंगे। अब आते हैं धारा नंबर 3 पर। धारा 3, भारत के बाहर किए गए अपराध जिनका मुकदमा भारत में चल सकता है। इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध करता है जिस पर भारतीय कानून लागू हो सकता है तो उस व्यक्ति पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसे कि उसने वो अपराध यहीं भारत में किया हो। अब बढ़ते हैं धारा नंबर 4 की ओर। धारा 4, भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी कानून का विस्तार। अगर कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर जाकर अपराध करता है तो भी उसे भारतीय कानून के तहत सजा दी जा सकती है। यानी कानून सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक जहां भी जाए उसके साथ चलता है। अब जानते हैं धारा नंबर 5 क्या कहती है। धारा 5, कुछ विशेष कानूनों पर असर नहीं पड़ेगा। इस धारा के अनुसार ऐसे विशेष कानून जो पहले से लागू हैं और जिनमें किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार या सजा दी गई है, उन पर इस संहिता का कोई असर नहीं होगा। यानी पुराने विशेष कानून वैसे ही बने रहेंगे। अब आते हैं धारा नंबर 6 पर। धारा 6, सरकार द्वारा दी गई माफी या सजा में राहत। अगर सरकार किसी अपराधी को माफी देती है या उसकी सजा घटा देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध मिट गया। कानून के अनुसार सजा या मुकदमा फिर भी चल सकता है। अब बढ़ते हैं धारा नंबर 7 की तरफ। धारा 7, गवर्नर जनरल या राज्य कानूनों पर असर नहीं। इस धारा में कहा गया है कि इस संहिता का असर किसी राज्य या गवर्नर जनरल के बनाए पुराने कानूनों पर नहीं पड़ेगा। यानी वे नियम अपने स्थान पर बने रहेंगे। अब बात करते हैं धारा नंबर 8 की। धारा 8, सेना या मिलिट्री कानूनों से संबंधित अपराध। अगर कोई सैनिक या अधिकारी अपने ड्यूटी के दौरान किसी आदेश का पालन करते हुए कोई काम करता है और वो काम सेना के नियमों के अनुसार अपराध माना जाता है तो उस पर इस संहिता के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। यानी सेना और आम कानून दोनों साथ चल सकते हैं। अब सुनिए धारा नंबर 9। धारा 9, जो चीज अपराध नहीं है उसे अपराध नहीं माना जाएगा। कानून साफ कहता है जो काम इस संहिता या किसी दूसरे कानून में अपराध नहीं माना गया है उसे अपराध नहीं कहा जा सकता। यानी किसी को बिना कानून के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और अब आती है आखिरी धारा नंबर 10। धारा 10, पुरुष और स्त्री की परिभाषा। इस धारा में दो शब्दों की परिभाषा दी गई है। पुरुष का मतलब है किसी भी उम्र का पुरुष मानव और स्त्री का मतलब है किसी भी उम्र की महिला मानव। यानी कानून की नजर में लिंग के आधार पर परिभाषा स्पष्ट है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की शुरुआती 10 धाराएं। इन्हीं से भारत के आपराधिक न्याय की नींव रखी गई थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कानूनी ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।